चौपट दिखलाता, बिछ गया जाल चौरंगा है, हो रही सकल सब नष्ट भ्रष्ट, पग पग पर लगा अड़ंगा। कहो भोलेनाथ, आज बहुत चिंतित नजर आ रहे हो। देवर्षि नारद, वो भस्मासुर मेरी तपस्या किया और मैं उसकी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहा वरदान मांगो। जानते हो कौन सा वरदान मांगा? कौन सा वरदान मांगा भोलेनाथ? उसने वरदान मांगा कि जिसके सर पे अपना दाहिना हाथ रख दो वो तत्काल भस्म हो जाए। अब वो मुझे ही भस्म कर मेरी गौरा को पाना चाहता, मेरी गौरा को। इस कारण देवर्षि नारद मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। नारायण नारायण नारायण, धन्य है भोलेनाथ कि हे भूतेश्वर तुम धीर धरो, ये भी है समय परीक्षा का। करो क्योंकि समय तो परीक्षा का चल रहा है और इसका परिणाम तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। परंतु कैसे देवर्षि नारद? कि क्षीर सिंधु प्रभु करहि निवासा। क्षीर सिंधु? हाँ भोलेनाथ। क्षीर सिंधु प्रभु करहि निवासा, जाऊ वहाँ इसी वक्त दौड़ते हुए क्षीर सागर वासी भगवान विष्णु के पास में जाओ, तुम्हारी वही रात रक्षा हो जाएगी। क्या कहा देवर्षि नारद? मेरी रक्षा क्षीर सागर में हो जाएगी? हाँ भूतेश्वर। तो ठीक है, मैं क्षीर सागर को जा रहा हूँ। जाओ। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। समस्त भक्तों, आज ब्रह्मपुत्र नारद भगवान भोलेनाथ को वही मार्ग बतलाते हैं जो कि मार्ग उनके पिताश्री ब्रह्मा जी ने बतलाया था। आज उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है। आइए सीन देखते हैं क्षीर सागर का। त्रैमाम त्रय कहो भोलेनाथ। कि हे दीनानाथ दया करे, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ।
प्रभु मेरी रक्षा करो भगवान। कहो भोलेनाथ, आज इस प्रकार क्षीर सागर में दौड़ते आने का क्या कारण है भूतेश्वर? भगवान वो भस्मासुर मेरी तपस्या कर रहा था, उसने 1000 वर्ष तक तपस्या की। मैं उसकी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहा वरदान मांगो। जानते हो कौन सा वरदान मांगा? कौन सा वरदान मांगा भूतेश्वर? उसने वरदान मांगा कि जिसके सर पे अपना दाहिना हाथ रख दो वो तत्काल भस्म हो जाए। अब वो मुझे भस्म कर मेरी गौरा को पाना चाहता, मेरी गौरा को। इस कारण भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो प्रभु। धन्य हो भूतेश्वर कि परहित बस जिनके मन माही। परहित बस जिनके मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। ये भूतेश्वर भगवान जिसके मन में हमेशा प्रोत्कार बसा हुआ है, उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं भोलेनाथ। और फिर भूतेश्वर कि करहु सदा तिने की रखवारी। धन्य हो प्रभु। करहु सदा तिने की रखवारी, करहु सदा जिमी बालक राखे महतारी, जिमी बालक राखे। हे भूतेश्वर, हम अपने भक्त की रक्षा उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है सदाशिव। क्या भगवान मेरी रक्षा हो जाएगी? अवश्य भूतेश्वर। तो अतिशीघ्र रक्षा करो भगवान। हे भोलेनाथ, तुम इसी प्रकार से भागते रहो, मैं कोई ना कोई उपाय सोच करके आपकी शीघ्र रक्षा करते हैं सदाशिव। क्या कहा भगवान? मुझे अभी और भागना होगा? ये तो अब करना ही होगा भूतेश्वर। भगवान ऐसा ना हो कि आपको आने में देर हो जाए, वो मुझे भस्म कर मेरी गौरा को ले लो। नहीं नहीं भूतेश्वर, तुम इसी प्रकार से भागते रहो, मैं कोई ना कोई उपाय सोच करके आपकी शीघ्र रक्षा करते हैं सदाशिव। ठीक है भगवान, यदि आप कहते हो तो आपके कहने से और भागता हूँ, परंतु भूल मत जाना भगवान। ऐसा नहीं होगा भूतेश्वर। ठीक है भगवान। शंकर, तुम कहाँ से भागोगे शंकर? अरे भस्मासुर, हम तीनों लोकों में भागूंगा। मैं तुम्हें 3 लोकों में छोड़ूंगा। अरे भस्मासुर, तू मुझे कभी नहीं भस्म कर पाएगा। मरघरदानी और घर राजा, तू पृथ्वी में समा जा। अरे भस्मासुर,
भस्मासुर कि रे मूर्ख तो अभी मान न करो, सीमा से बाहर बात न करो। कि रे मूर्ख तो अभी मान न करो, सीमा से बाहर बात न करो। जिसकी शक्ति से बढ़ा पापी, उस पर तो ये आघात न करो। जिसकी शक्ति से बढ़ा पापी, उस पर तो ये आघात न करो। अरे मूर्खो, इतना अभिमान क्यों कर रहा है? मैंने तुम्हें वरदान दे करके तुम्हें बढ़ाया है और तुम मुझे ही भस्म कर देना चाहते हो। नहीं भस्मासुर, ऐसा मत करो। तैयार हो जाओ शंकर, तैयार हो जाओ। नहीं भस्मासुर,